जिसके नाम के साथ मैंने तुम्हारी इज्जत को दागदार किया, उसी ने मुझे एहसास दिलाया कि तुम कितनी पाकीज़ा और बेदाग हो। और इस बात के लिए मैं हमेशा ज़ैद का एहसानमंद रहूंगा, हमेशा। लेकिन जब मुझे इन सब बातों का पता चला, इन तमाम चीजों का एहसास हुआ, तो बहुत देर हो चुकी थी। आमना में सब कुछ खो चुका था और इन तमाम चीजों को दोबारा हासिल करना मुमकिन नहीं था। बस अब एक ही ख्वाहिश थी कि तुम्हें और उमर को वो सब कुछ मिले जिसके तुम दोनों हकदार हो। और इस ख्वाहिश की पहली शर्त थी मेरा उमर को अपनाना। पहली शर्त मैंने पूरी कर दी है और दूसरी मेरी आखिरी ख्वाहिश समझकर तुम पूरी कर देना, क्योंकि मैं जानता हूं, मुझे यकीन है इस बात का कि तुम्हारे और उमर के लिए ज़ैद से बेहतर इंसान कोई हो ही नहीं सकता। आमना, मैं तुमसे माफी नहीं मांगूंगा, लेकिन मेरे जाने के बाद अगर तुम खुश रहोगी तो मैं समझूंगा कि मुझे माफी मिल गई मुझे माफी। मेरे हिसाब से तेरा इस बात पर गिल्टी होना बिल्कुल नहीं बनता यार। देख, तूने अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की है ना। अगर आमना नहीं मान रही तो फिर क्या हो सकता है? बात ये नहीं है ज़ैद। बात ये है कि मुझसे इतनी बदगुमानी के समझती है कि हर लफ्ज झूठ बोल रहा हूँ मैं उससे। वो समझती है कि सब कुछ मैं उसे हासिल करने के लिए कह रहा हूँ। और तेरे पास सलीम से किए हुए वादे का कोई सबूत भी नहीं है। तुझे क्या लगता है इस सारे मसले का हल क्या हो सकता है? फिलहाल तो कोई हल नहीं है यार, बल्कि यूं कह लो तो मुझमें उसको फेस करने की हिम्मत नहीं है। तो मेरे भाई एग्जैक्टली यही बात समझकर अपने दिल को मुतमईन कर ले कि तेरे बस में जो था वो तूने किया है, बाकी अल्लाह की मर्जी है। काश मैं उसे गुस्से में सलीम के पास जाता ना तो। अब तू सुनेगा मुझसे। ज़ैद, तूने जो किया है ना वो करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए यार। आजकल के जमाने में पड़ोस में रखे जनाजे को कोई नहीं पूछता, ठीक है? तूने एक अनजान औरत के लिए इतना सब कुछ किया है,
तू प्लीज उसके लिए यार खुद को कसूरवार मत ठहरा, अपनी जिंदगी पर फोकस कर। फिर क्या सोचा आगे के बारे में? फिलहाल तो कुछ भी नहीं खाला, जुमर और मैं ही तो है, गुजर जाएगी जिंदगी इसी तरह। देखो बेटा, मैं तुम्हारी बड़ी हूँ और इस शहर में तुम्हारा मेरे सिवा कोई है भी नहीं, इसलिए तुम्हारा ख्याल रखना मेरा फर्ज है। तुम्हारे आगे पूरी जिंदगी पड़ी है, उम्र अभी बहुत छोटा है, ये सब कुछ तुम अकेले नहीं कर सकती हो। बहरहाल किसी न किसी की तो जरूरत पड़ेगी। सलीम जैसा भी था, तुम्हारे सर पे मदद का एक साया था। लोग तुम्हारी तरफ आंखें उठाते हुए, जबान चलाते हुए 100 बार सोचते थे, लेकिन अकेली औरत के लिए आंखें भी उठती हैं और जबान भी चलती है। मेरी नजर में तुम्हारे लिए एक रिश्ता है, तुम्हारे खालू के जानने वाले, सिर्फ माँ और बेटा है। लड़का सरकारी मुलाजिम है, उसकी बीवी का इंतकाल हो गया है। तुम कहो तो मैं बात नहीं खाला, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। जैसे तुम्हारी मर्जी। मैं जानती हूँ मामा, अली ने मुझे भी इनवाइट किया है, लेकिन मेरा जाना मुश्किल है। अहमद का स्कूल है और मेरी जॉब है। मैं सिडनी में हूँ और शादी जो है मेलबर्न में है। फिजा बेटा, उनको बहुत बुरा लगे। मैं और तुम्हारे डैड हम दोनों शादी अटेंड करने आ रहे थे, लेकिन इनकी बिजनेस मीटिंग आ गई और इसलिए कैंसिल करना पड़ा। अली की अम्मी बहुत बुरा मना रही थी, बहुत अफसोस कर रही थी। अब तुम भी वहाँ होते हुए नहीं जाओगी तो उन्हें बहुत दुख होगा। ठीक है मामा, मैं कोशिश करूंगी, लेकिन वादा नहीं कर सकती। फिजा बेटा, मैं उनसे कह चुकी हूँ कि हमारी तरफ से तुम शिरकत कर रही हो। मेरी बात का मान रख लो प्लीज। ठीक है मामा। अहमद कैसा है, उसको मेरा बहुत प्यार देना। बस ठीक है। चलो अपना ख्याल रखना, मैं बाद में कॉल करती हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। फिजा से बात हो गई, वो शादी अटेंड करने जा रही है मेलबर्न। गुड, अच्छा है, इस तरह उनके माहौल को देख लेगी और तुम्हें उसको राजी करने में बहुत आसानी हो जाएगी। लेकिन मैंने अभी इसको वहां जाने का मकसद नहीं बताया। नहीं, वो कोई मसला नहीं, यजदानी और उसकी बीवी खुद बात कर लेंगे उससे। बहुत दुआएं की थी आपकी सेहतियाबी के लिए। खुदा का शुक्र है कि उसने आपको सेहतियाबी दी। तुम्हारा भी बहुत शुक्रिया, बहुत ख्याल रखा मेरा। अल्लाह तुम्हें अजर दे। इसमें शुक्रिया की क्या बात है, मैंने मोहल्लेदारी का हक अदा किया है। और फिर जब इस मुश्किल वक्त में जैद की हालत देख के तो उसको नाउम्मीद करने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। हाँ, बहुत तकलीफ से गुजर रहा है वो मेरे लिए। अरे खुशकिस्मत माँ है आप, ऐसा बेटा है आपके पास, सब कुछ भूल भाल के आपकी खिदमत में लगा रहा। हर किसी को अल्लाह ऐसा बेटा दे। खुशकिस्मत हूँ खालदा, लेकिन बदनसीबी ये है कि वो अपना सब कुछ गंवा बैठा। बीवी, बच्चा, बेहतर मुस्तकबिल। आप फिक्र न करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। आप फिजा से बात करें, आप बड़ी हैं, दोनों को समझाएंगी तो फिजा और जैद के बीच की दूरियां खत्म हो जाएंगी। कोशिश तो की थी मैंने, कहा था कि चले जाओ, लेकिन नहीं माना। रिश्तों के मामले में बहुत खरा है। अफसोस फिजा ने कदर नहीं की उसकी।
वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। उमर कहाँ है, नजर नहीं आ रहा? नहीं आता वो अब यहाँ, काम छोड़ गया है यहाँ से। वाली गली में बात करी थी तुमने। गांधी चेक तो कर, मोहल्ले में नई एंट्री आई है। वाह भाई, हमारा मोहल्ला तो बड़ा खूबसूरत हो गया और हमें पता ही नहीं। क्या रिपोर्ट है इसकी? राशिद भाई की आई है, एक हफ्ते पहले 3-4 साल का बेटा भी है इसका। अच्छा, चला इसको दारू पिला के आता। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम असलम है। लगता है आप मोहल्ले में नए आए हैं। अगर आपको कोई भी काम हो तो मुझे बताइएगा, शर्माइएगा मत। अरे आप डर क्यों रही हैं? अगर आपका मैं काम करूंगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। मेरी बात सुनो, अपना मुझे नंबर तो दे दे। अरे नंबर तो दे दे, मुझे क्या हो गया? प्लीज अपना मुझे नंबर दे दे। अरे गम दरिया है मेरे साथी, तेरा मेरा गम दरिया है, गम दरिया है मेरे साथी, तेरा मेरा गम दरिया है। थाम के रखना बीच भंवर के, साथ तुम्हारा छूट रहा है। अरे क्यों थका रही है अपने आप को? आए मैं छोड़ देता हूँ आपको। मेरा पीछे छोड़ो, जाओ जाके अपना काम करो। अरे मेरा बड़ा दिल दुखेगा अगर आप मेरे होते हुए इस तरह पैदल जाएंगी तो। मेरी जान छोड़ो और चले जाओ यहाँ से। अरे आप हो ही इतनी प्यारी कि आपके पीछे आने को दिल करता है। आखिरी बार समझा रही हूँ, अगर मेरा पीछा करना नहीं छोड़ो ना, शोर करके पूरे मोहल्ले को जमा कर लूंगी मैं। मचा शोर? वैसे ही मोहल्ले में बड़ी नेक नामी है ना मेरी, अगर उसके बाद जो तेरे साथ करूंगा ना, शोर मचाना तो दूर, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। क्या जानो यारे बेवफा, माना क्या है कौन